चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2, जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, हम लोगों को कुछ बेसिक बात, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग को समझना होगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हम लोग को ये समझना है दो बात, एक है ग्लोब और एक है मैप। ठीक है, ग्लोब कहते हैं अर्थ का, अर्थ जो है ना, अर्थ हमारा जो अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं, उस अर्थ का सर्कुलर मैप को क्या कहते हैं, उसका सर्कुलर मैप को। इस सर्कुलर मैप में अर्थ को जो दिखाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ग्लोब कहते हैं। जिसका एग्जांपल ये है, ये बताएंगे इसमें कि ये क्या है और ये कैसे दिखता है। और मैप कहते हैं कि जो अर्थ है हमारा, जो अर्थ है उसको फ्लैट पिक्चर में दिखाते हैं। इसमें दिखाते हैं फ्लैट पिक्चर में। जैसे आपका क्लास में ये लगा हुआ है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, जैसे ये वाला मैप है, देखिए ये क्या है, ये पूरे अर्थ का मैप है। इसका पूरा अर्थ का मैप है। इस अर्थ में कुछ कॉन्टिनेंट है और कुछ ओशियन है। तो कॉन्टिनेंट ये वाला है, ये सब जो लैंड पार्ट है उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जो वाटर बॉडीज है उसको क्या कहते हैं, ओशियन कहते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशियन है, ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है। ठीक है, तो फ्लैट पिक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैप, and the map that is drawn in a circular way that is called globe. So क्या कहते हैं, ग्लोब करते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ कैसा है, गोल है। कैसा है, गोल। Its shape is not originally goal, but its shape is geode. What is the shape of earth? Geode. It means it's not completely circular, but it has some flat in the southern part of the अर्थ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। यहां पर थोड़ा सा क्या है, फ्लैट है। यहां पर कैसा है, फ्लैट है। लेकिन बाकी जगह कैसा है, सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर, गोल है। ठीक है, जैसे यहां पर है तो यहां पर थोड़ा सा फ्लैट वाला डिजाइन ये वाला, यहां इस तरह से। तो ये हो गया कुछ बेसिक बात ग्लोब और मैप से रिलेटेड। अंडरस्टैंड? अब देखिए, हम लोगों को पता चला कि हमारा अर्थ जो है गोल है। कैसा है, गोल है, जियोड स्ट्रक्चर है, जियोड शेप है। तो अब हमको इस अर्थ के बारे में जानना है। वी हैव टू नो अबाउट आवर अर्थ, कि ये कैसा है, किस चीज से बना है, इसमें क्या मिलता है ना, लैंड कितना है, वाटर बॉडी कितना है, लैंड किस चीज से बना है, वाटर बॉडी कहां पर है, इन सब को जानने के लिए ग्लोब और मैप जैसा जो है पिक्चर हम लोग बनाए हैं। ठीक है, अर्थ का जो स्टडी करते हैं, अर्थ का जो स्टडी किया जाता है, उन लोगों को हम लोग दो नाम देते हैं। एक को कहते हैं जियोग्राफर। क्या कहते हैं इनको, जियोग्राफर। जियोग्राफर जो है अर्थ का फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका स्टडी करते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। और एक है जियोलॉजिस्ट, एक है जियोलॉजिस्ट, एक है जियोग्राफर। और यही जियोग्राफर से जियोग्राफी शब्द बना है, जो इसका सिर्फ अपर पार्ट, जो फिजिकल पार्ट ऑफ द अर्थ है उसका स्टडी करते हैं। और एक है जियोलॉजिस्ट, जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी कर रहे हैं। मतलब अर्थ के नीचे, अर्थ के नीचे में यहां पर ऐसा माइनिंग होता है ना, तो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कोयले के हम लोग माइनिंग करते हैं, कोयला का कोल, माइनिंग ऑफ कोल, उससे पता चलता है कि कोल कहां पर है, मिट्टी किस तरह का है, अंदर में कहां पर रॉक्स है, कहां पर मिनरल्स है, इस सब के बारे में पता चलता है। उसके लिए स्टडी करने वाले क्या करते हैं, जियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो चूंकि हम लोग को अर्थ को शुरू में अपर पार्ट को जानना था, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर को जानना था,
तो उसके लिए कुछ जोग्राफर लोग जो थे वो लोग स्टडी के लिए एक जो है इसका मैप तैयार किया, एक ग्लोब तैयार किया और इस अर्थ को, इस पूरे अर्थ को एक क्या दिए, एक शेप दिए, गोल एक स्ट्रक्चर बनाए और इसको दो भाग में बांट दिए। कितने भाग में बांट दिए? दो भाग में। दे ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन लोगों ने क्या किया, ड्रॉ किया अर्थ के बीचों बीच। ये वाला येलो कलर का, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये वाला, और इसका नाम दिया, इसको कहा ये 0 डिग्री है। क्या है ये? 0 डिग्री। क्योंकि शुरू से शुरुआत करना था तो इसके लिए इसका नाम दिया 0 डिग्री है और इस 0 डिग्री का एक नाम दिया है इन लोगों ने, इसका नाम था, इन लोगों ने दिया इक्वेटर। क्या नाम दिया? इक्वेटर। इक्वेटर देखिए, पता था इक्वेटर? इक्वेटर मतलब होता है इक्वा मतलब इक्वल, इक्वा मतलब इक्वल, ऐसा लाइन जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देता है। द लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। अब इसके नॉर्दर्न पार्ट, इसके देखिए, ये क्लियर है? अब देखिए ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के अपर पार्ट, ये इधर ऊपर वाला है, यानी नॉर्दर्न डायरेक्शन है, नॉर्थ है ना, ये इसका ऊपर में है, ये इसका साउथ है। तो चूंकि इक्वेटर के ये ऊपर में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसीलिए यहां से लेकर यहां तक ये वाला सेक्शन इसको कहा गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोला गया? हेमिस्फीयर समझते हैं ना? और यहां से यहां मतलब क्या बोला जाएगा फिर? साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब अर्थ दो बराबर भागों में बट गया, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेटर लाइन था, इसके पैरेलल में कुछ लाइन ड्रॉ किया गया, इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया गया, बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया गया इसके पैरेलल में। लेकिन इसमें हम लोगों को सिर्फ इसके साथ ये दो लाइन के बारे में जानना है। तब द लाइन दैट इज ड्रॉन parallel to the equator, that line is called latitude. That line is called latitude. वह लाइन जो इक्वेटर के ठीक पैरेलल में खींचा गया है, ऐसे, उसको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। यही वाला लाइन का नाम क्या है? लैटिट्यूड। समझ गए? पैरेलल लाइन टू द इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। इसका मतलब कि इक्वेटर भी अपने आप में एक लैटिट्यूड है, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर ये वाला लाइन जो हम ड्रॉ किए हैं, ये सर्कुलर है, थोड़ा सा सीधा नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ है गोल, तो लाइन इसमें सीधा होगा? हमेशा सर्कुलर ही होगा, इसीलिए इसको हम सर्कुलर, इसके पैरेलल तो होगा लेकिन ये इसका कैसा होगा? थोड़ा सा से सर्कुलर होगा। कैसा होगा? सर्कुलर होगा। ठीक है, अब ये जो लैटिट्यूड है ये क्या बताता है? लैटिट्यूड तो समझते हैं कि पैरेलल लाइन को कहते हैं, जो इक्वेटर के पैरेलल में होता है उस लाइन को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। लेकिन लैटिट्यूड बेसिकली इट शोज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जो एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको शो करता है लैटिट्यूड, एंगुलर डिस्टेंस को इसको शो करता है। यानी कि अगर ये वाला लाइन ये ड्रॉ किए हैं तो ये 0 डिग्री से यहां 23.5 डिग्री में ये लाइन खींचा गया है।
कितना पूछा गया है? तो ये जो लाइन है ये इक्वेटर से 23.5 का एंगल बनाता है। इसका मतलब क्या करता है? 23.5 का एंगल बनाता है। उसी तरीके से एक लाइन और ये है 66.5। यहां पर देखिए हम एन लिखेंगे। एन मतलब यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। एन मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहां लिखे साउथ लिखे हैं, तो इक्वेटर के साउथ में है तो साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। अब ये जो लाइन खींचा गया है ये 0 डिग्री से शुरू होते होते 90 डिग्री में आगे खत्म हो जाता है। मतलब मैक्सिमम एक हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड हो सकता है। कितना हो सकता है? 90 लैटिट्यूड हो सकता है। लेकिन नंबर ऑफ लैटिट्यूड देखेंगे तो यहां पर एक लैटिट्यूड क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है। तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 लैटिट्यूड, और एक ये वाला कॉमन है तो ये एक ही गिना जाएगा, तो एक माइनस हो जाएगा। तो 179 लैटिट्यूड हमारे पास अवेलेबल हो। समझ में आ रहा है? यस सर। इतना तो समझ में है। अब देखिए इसमें से ये लैटिट्यूड में से इस लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड के बारे में हम लोग को पढ़ना है स्पेशली। ठीक है। अब इन दोनों का कुछ कुछ नाम है, जैसे 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो लैटिट्यूड है इसका नाम है, क्या नाम है इसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये वाला लाइन हमारे इंडिया से भी और झारखंड से भी बीचों बीच से गुजरता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये वाला जो है इसका नाम है आर्कटिक सर्कल। क्या नाम है? आर्कटिक सर्कल। उसी तरीके से इस वाले का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसका नाम है अंटार्कटिक सर्कल। क्या नाम है? अंटार्कटिक सर्कल। तो 23.5 साउदर्न वाला का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेकिन 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला लाइन का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन हम लोग को याद रखना है। अब इसके ड्रॉ करने के लिए कुछ रीजन है कि इसी लाइन को हम लोग को क्यों पढ़ना है। इसका बेसिक रीजन ये है कि हमारा अर्थ सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। सोलर सिस्टम में सन ना बीच में है। कहां पर है? बीच में। और इसके चारों तरफ बाकी प्लेनेट घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो अर्थ है यहां पर है, इस वाले लाइन तीसरा नंबर पर। ठीक है। तो जब सन के अराउंड प्लेनेट हमारा अर्थ घूम रहा है, तो जब घूमता है तब मूवमेंट ऑफ सन का जो रे है, सन रे, वो इस वाले लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही नोटिस किया जाता है। मतलब सन अगर ये घूम रहा है तो सन यहां से आगे इधर नहीं जाता है। समझ में? मतलब सन का रे जो है ना पैरेलल ऐसे, इसको कहते हैं हाँ पैरेलल। ठीक है। एकदम जो है ना पैरेलल, इसके सामने एकदम सर के ऊपर इस लाइन में ही पड़ता है, यहां से लेके यहां तक के बीच में। इससे आगे सन का रे बिल्कुल ये वाला लाइन जो है ना एकदम लॉन्गिट्यूडिनल वाला नहीं पड़ेगा, यहां पर स्लेंट रे पड़ेगा। किसका? सन का टेंजेंट पड़ेगा। ठीक है। ऐसे तिरछा वाला, यहां पर डायरेक्ट सीधा वाला पड़ेगा, यहां पर तिरछा वाला पड़ेगा। इसीलिए इस वाला लाइन को हम लोग जो है कंसीडर करते हैं पढ़ने के लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ में आया? यस। पूरा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम टेढ़ा बनाए हैं। टेढ़ा बनाए हैं ना ग्लोब को, अर्थ का ग्लोब को थोड़ा सा टेढ़ा बनाया गया है। टेढ़ा बनाए हैं इसलिए कि ये जो है ना अर्थ
अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री झुका हुआ। जैसे इसको रहना चाहिए था ऐसा सीधा, ऐसा, ठीक है, ऐसा रहना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, यहां पर ऐसे है। ये जो है ना, ये वाला एंगल है इसका इमेजिनरी लाइन से, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यहां पर ये जो टिल्टेड है, ये जो झुका हुआ है अपने एक्सिस पे, द अर्थ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस विद 23.5 डिग्री, इसकी वजह से दिन और रात होने में और सीजन का चेंज होने में क्या होता है, आसानी होता है इसकी वजह से, ठीक है। और टिल्टेशन की वजह से ही दिन और रात हमारे यहाँ छोटा एंड बड़ा होता है, समझ में आया। अब देखिए जो सन है, मैं बताया इसका मूवमेंट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होगा, ठीक है। तो जब जो है सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होगा यहां पर, ठीक है, तब ये जो है यहां पर 90 डिग्री यहां पर अंटार्कटिक सर्कल के बाद 66.5 से 90 डिग्री के बीच में जब ये यहां पर होगा, तब यहां जो है 24 आवर का डे हो जाएगा, 24 घंटा दिन रहता है यहां पर। और यहां पर चूंकि यहां पर है तो यहां से सन देखो यहां जा ही नहीं पाएगा, सन करे जाएगा नहीं जाएगा, तो यहां पर जो है ना तब 24 आवर का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। तो है ना कुछ नया चीज, तो जाना चाहेंगे आप लोग वहां पर। ज्यादा दिन किसको लगता है, यहां चल जाए, रात ही रात है 24 घंटा, फिर आराम ही आराम है, ठीक है। तो ये है दो वजह से, एक द मूवमेंट ऑफ सन एंड द सेकंड इज द टिल्टेशन ऑफ द देखिए अब मूवमेंट ऑफ सन जो है ना अलग, अभी आप लोग को नहीं जानना है इसके बारे में, ठीक है। जैसे अभी हम जो है यहां पर सन का मूवमेंट चल रहा है, तो अभी ये कौन सा महीना है, अक्टूबर है। 23 सितंबर को सन जो है इसको क्रॉस करके, इस लाइन को क्रॉस करके इधर साउदर्न हेमिस्फीयर में इंटर कर दिया है। तो जब साउदर्न हेमिस्फीयर में सन होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ठंड का मौसम होगा। कैसा मौसम होगा, ठंड का मौसम, यानी दिसंबर जनवरी में सन किधर होता है, यहां पर। 22 दिसंबर को सन कहां पर होता है पैरेलल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। तो दिसंबर और जनवरी में ठंडा यहां ज्यादा लगता है, इंडिया यहां पर है, यहां पर इंडिया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा मौसम होगा, ठंडा। और 21 जून को 21 जून को पैरेलल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन। तो यहां पर होता है जून में, मई जून में क्या होता है, गर्मी, और इधर हो जाएगा तब ठंडा का मौसम, ठीक है। इधर विंटर सीजन हो जाएगा, इधर समर का सीजन हो जाएगा, तो दोनों अपोजिट चलेगा। तो मेन लाइन डिवाइडर लाइन इज, जोर से बोलिए, इक्वेटर, ठीक है। और ये दोनों होता है मूवमेंट ऑफ सन एंड टिल्टेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, समझ में आया। चलिए अब देखिए, ये तो बात की हम लोग लैटिट्यूड का, किसका बात की हम लोग, लैटिट्यूड का। लैटिट्यूड इज द पैरेलल लाइन ऑफ इक्वेटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड किसको कहेंगे, ठीक है। तो देखिए लॉन्गिट्यूड किसको कहेंगे, इन सबको मिटा कर है, ठीक है। देखिए यहां पर ये 90
है और ये 90 डिग्री है नॉर्थ। इन दोनों लाइन को हम ऐसे बीच से ऐसे क्या करते हैं, मिला देते हैं। इट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन, ये भी क्या है, इमेजिनरी काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, ऐसा खींचा गया और इसको जो है क्या बोला गया, लॉन्गिट्यूड। इसी लाइन को क्या बोला गया, the line that divides the earth into two equal parts with the direction of east and west, जो इसको ईस्ट की तरफ, इसके दाहिना तरफ वाला क्या होगा, ईस्ट माने ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हो गया ना। अब इसी लॉन्गिट्यूड लाइन है, अब इसको क्या किया गया, इसको 0 डिग्री मान लिया गया। कैसा मान लिया गया इसको, 0 डिग्री, ये इसके लिए 0 डिग्री है। और इसी का पैरेलल में इस तरह से लाइन खींचा गया। फिर ये देखिए, तो ये भी लाइन कैसा रहेगा, सेमी सर्कुलर। कैसा रहेगा, सेमी सर्कुलर रहेगा। वेरी गुड। अब ये जो 0 डिग्री लाइन है, इसको खींचने का जरूरत क्यों पड़ा, इसको जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग लैटिट्यूड जो था ना, लैटिट्यूड, उससे सिर्फ एंगुलर डिस्टेंस हम लोग को पता चलता था किसी भी जगह का, सिर्फ पता चलता था कि वो जगह अर्थ में कहां पर है, लेकिन ये नहीं पता चलता था कि वो यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है या कहीं पर है। अगर हम बोले अभी हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, क्या बोले, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में पूरा है यहाँ से यहाँ पर, कैसे पता चलेगा हम कहाँ पर है। तब उसके लिए हम लोग एक लाइन नया ड्रॉ किया, इसका नाम था लॉन्गिट्यूड। तब हम बोले कि लॉन्गिट्यूड 23.5 और फिर यहाँ पर एक बोलेंगे 87 डिग्री ईस्ट एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये हो गया लैटिट्यूड और ये हो गया लॉन्गिट्यूड। तब हम लोग को एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड का दो काम था, एक टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो है लोकेशन फाइंड करने के लिए, कोई भी थिंग्स का, कोई भी जगह का, प्लेस का, पहला बात। और दूसरी बात था कि इससे हम लोग टू कैलकुलेट द टाइम, टाइम का पता करने के लिए, इसका पता करने के लिए, टाइम का पता करने के लिए। अब देखिए एक सर्कल जो होता है इस तरह से, वो अपने आप में कितना डिग्री का कोण बनाता है, हाउ मेनी एंगल डज मेक, कितना का बनाता है ये, 360 डिग्री का। कितना का बनाता है, 360 डिग्री। यानी कि अगर ये गोल है पूरा अर्थ, तो ये 0 डिग्री अगर खींचे हैं तो 180 लाइन ऐसे खींचा जाएगा पूरा में, खींचा जाएगा ना, नहीं खींचा जाएगा। और 0 डिग्री जहां पर से खींचा जाएगा और एक होगा 180 डिग्री का लाइन। कितना का होगा, 180 डिग्री का। तो ये 180 डिग्री वाला जो लाइन है लॉन्गिट्यूड, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपका बुक में दिया हुआ है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको क्यों डेट लाइन बोला गया, क्योंकि इस डेट, इस लाइन को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो डेट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेट चेंज। अगर ईस्ट में जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा और उससे वेस्ट में आएंगे तो एक दिन घट जाएगा। समझ रहे, इसलिए 180 डिग्री को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या कहते हैं, इससे हम लोग टाइम पता करते हैं, टाइम का पता चलता है, और इससे हम लोग डेट का पता चलता है, डेट का, है ना। टाइम एंड डेट हम लोग को चाहिए ना, डेट। इसी के लिए ये दो लाइन है, ये एक लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन लाइन और एक 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन।
तो ये हो गया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलिए इसको ड्रॉ कीजिए। अब कैसे कीजिएगा? अब देखिए ये वाला जो लाइन है प्राइम मेरिडियन लाइन, पूरे वर्ल्ड का टाइम का जो सेटिंग है वो इस प्राइम मेरिडियन लाइन से किया जाता है। किससे किया जाता है? प्राइम मेरिडियन लाइन से किया जाता है। देखिए ये 0 डिग्री जो है ना, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। और ये जो 0 डिग्री है इट पासेस थ्रू यूनाइटेड किंगडम, फिर यूरोप में घुसता है, फ्रांस से वर्ल्ड का ये वाला यहाँ से। ये टाइम कैसे सेट होता है ये जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम, ये यहाँ पर, यहाँ शुरू होता है फ्रांस आता है, उसके बाद स्पेन है, फिर अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो, फिर घाना है। ऐसे ये क्रॉस करता है ऐसे। ये 0 डिग्री है। और ये 0 डिग्री से यहाँ पर इंडिया है, तो यहाँ पर इंडिया से जो पास होता है लॉन्गिट्यूड, तो ये ओरिजिनल टाइम लाइन है, लेकिन हर कंट्री अपना अपना टाइम लाइन सेट करता है लॉन्गिट्यूड लाइन का। तो इंडिया का जो टाइम लाइन है वो 82 डिग्री एंड हाफ, जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है उसको हम लोग टाइम लाइन सेट किए हैं। क्या किए उसको? टाइम लाइन सेट किए। उसी लाइन से हम लोग अपने देश में, अपने कंट्री में घड़ी का टाइम सेट किए हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री से 5.5 आवर क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस आगे है। जैसे अभी हमारे यहाँ 10:30 बजा है, 10:30, तो 10:30 अगर यहाँ होगा इंडिया में, यहाँ पर, तो यहाँ पर इंग्लैंड है, तो चूंकि हम 5.5 घंटा आगे हैं तो 5.5 घंटा पीछे अभी जाना होगा। ठीक है, यानी 4:30 बजा होगा कहाँ? इंग्लैंड में। यूनाइटेड किंगडम में कितना बजा होगा? 4:30 बजे का भोर हुआ होगा वहां, अभी सुबह नहीं हुआ है पूरा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग अभी आगे हो गए। तो ईस्टर्न साइड में हमेशा टाइम आगे चलता है, क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, इसीलिए टाइम इधर आगे चलेगा ईस्ट में। ठीक है, समय मारिया समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए तो यहाँ पर जो ये लाइन पास होता है ना, उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम में, ये याद रखना है आप लोग। चलिए लिखिए इसको, इसीलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर। उस जगह का नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है? ग्रीनविच। और इसी ग्रीनविच जगह के नाम पर ही इस लाइन का नाम, एक और नाम है जिसका नाम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। क्या नाम है? मीन टाइम, और इसको शॉर्ट में कहते हैं GMT। क्या कहते हैं इसको? GMT का फुल फॉर्म क्या है?